हेलो प्यारे दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। 2 दिन बाद हॉस्पिटल के बाहर हर तरफ लोगों की भीड़ जमी थी। सभी लोग ऊपर हॉस्पिटल की छत की तरफ देखकर चिल्ला रहे थे, कोई नीचे उतारो, उसे गिर जाएगा। वहां खड़े सारे लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ऊपर छत पर युवराज खड़ा था, जिसे मेंटल अटैक आ रही थी। जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपने कानों को बंद कर रहा था, क्योंकि उसे उसके तरफ आते हुए तेज रफ्तार की गाड़ियां दिखाई दे रही थी और उसके कानों में चुभने वाले शोर। हर तरफ उसे गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी और फोन बजने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसके कारण वह अपना आपा खो रहा था। चिल्ला रहा था, शोर बंद करो, कार बंद कर दो, मुझे मत मारो। युवराज के सर से पसीना टपक रहा था, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, जिससे वह खुद पर संतुलन नहीं बना पा रहा था और इधर उधर लड़खड़ा रहा था। नीचे खड़े लोग दहशत में थे कि कहीं वो वहां से गिर न जाए, क्योंकि जिस फ्लोर पर युवराज खड़ा था उसमें बॉर्डर बहुत छोटा था। अगर उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो फ्लोर से नीचे गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी। सोच सोच कर नीचे लोग घबराए जा रहे थे। इसी वक्त शीतल वहां आई। उसने लोगों की बात सुनी और ऊपर की ओर देखा तो वह दंग रह गई। शीतल बिना देर किए छत से मेन गेट की तरफ भागी और वहां भी कुछ लोग थे जो कि गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गेट उस पार से बंद था। इन लोगों ने युवराज को आवाज लगाने की कोशिश की कि वह दरवाजा खोल दे, लेकिन युवराज के सर में दर्द कुछ ज्यादा था, जिससे वह बेकाबू इधर उधर गिर रहा था। शीतल के समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो क्या करे, कैसे बाहर निकाले उसे छत से। हॉस्टल का दरवाजा काफी मजबूत था, इसलिए 10 लोग मिलकर भी उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। शीतल उन्हें डांट रही थी कि खाना खाते हो या नहीं, तुम लोगों से एक दरवाजा नहीं तोड़ा जा रहा। अगर वो वहां से नीचे गिर गया तो उसकी क्या हालत होगी, जल्दी तोड़ो दरवाजा। शीतल ने वहीं खड़े वार्ड बॉय से पूछा, छत पर जाने का दूसरा रास्ता है क्या? शीतल बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज को कैसे बचाए। छत तक पहुंचने का रास्ता बंद था, दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमी थी। सभी डर रहे थे कि अब उसका होगा क्या, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे आकर कोई ऊपर जा सके। वहां खड़े लोगों की धड़कन तो तब बढ़ गई जब उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। शीतल भी भागकर नीचे लोगों के बीच आई। सभी ऊपर देखने लगे। लोगों के ऊपर देखते ही उनकी चीख पुकार और बढ़ गई, क्योंकि ऊपर एक छोटी बच्ची छत से कूदने की कोशिश कर रही थी, जहां युवराज अपने सरदर्द से परेशान था। बच्ची 2-3 साल की रही होगी। उसे ऊपर देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उस बच्ची और युवराज को नीचे कैसे उतारें। शीतल ने बिना देर किए रेस्क्यू टीम को फोन किया, पर रेस्क्यू टीम के आने तक वो वहां खड़ी रहकर उस बच्ची के गिरने का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि खुद ही क्यों ना कुछ किया जाए। तभी शीतल को हॉस्पिटल की बालकनी पर सटा एक पानी का पाइप दिखा, जो कि छत से सीधे नीचे जमीन पर गिरा था। एक वही जरिया था छत तक पहुंचने का। शीतल को याद आया कि कैसे वह चिकनी पेड़ों पर भी बिना कठिनाइयों के आसानी से बचपन में चढ़ जाया करती थी। आज उसकी वही कला उसके काम आने वाली थी। शीतल खुद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने खुद से कहा, अच्छा हुआ मैंने आज जीन्स और शर्ट पहना है, जिससे मुझे पाइप पर चढ़ने में आसानी होगी। शीतल को वहां रोकने वाला कौन था? शीतल बिना देर किए पाइप तक पहुंची और चढ़ना शुरू कर दिया। वहां खड़े लोग चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो ऊपर न चढ़े, पर सबकी बातें अनसुना कर शीतल पाइप पर चढ़ी जा रही थी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा उस बच्ची की चिंता थी जो कि छत से कूदने की कोशिश कर रही थी। बच्ची युवराज को चिल्लाने से बहुत डर रही थी। युवराज से दर्द से इधर उधर गिर रहा था, पिलर पर अपना हाथ और सर मार रहा था, जिसे देखकर बच्ची बहुत डरी हुई थी। इसलिए वह नीचे कूदना चाहती थी, क्योंकि छत का दरवाजा बंद था, जहां से ना अंदर जाया जा सकता था ना ही बाहर। शीतल की मुसीबत तब और बढ़ गई जब बच्ची छत से बनी बॉर्डर पर चढ़ गई और नीचे जमीन पर झांकने लगी कूदने के लिए। सबकी धड़कनों की रफ्तार इस बार और बढ़ गई और साथ ही शीतल की भी। वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगी, पर पाइप चिकनी होने की वजह से उसे चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। बार बार उसका पैर फिसल रहा था और पाइप से पकड़ छूट रही थी, पर उसके पास ऊपर जाने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। शीतल
बच्ची को चिल्ला रही थी कि बेटा आप नीचे मत कूदना, आपको चोट लग जाएगी, मैं आ रही हूँ आपके पास, बिल्कुल नीचे मत कूदना। पर नादान बच्ची, उसको सही और गलत की कहाँ समझ। उस बच्ची को तो नीचे उतरने की होड़ मच गई थी। जब उसने नीचे अपनी माँ को देखा, उसकी माँ भी नीचे से चिल्लाने लगी कि बेटा नीचे मत कूदना, वापस जाओ। पर वह कहाँ मानने वाली थी। वो तो बार बार नीचे की तरफ देख रही थी और रो रही थी, अपनी माँ को पास बुला रही थी। और दूसरी तरफ शीतल खुद की फिक्र छोड़ सिर्फ ऊपर चढ़े जा रही थी। पाइप पर लगे लॉक से उसके हाथों पर काफी गहरी चोट लग रही थी, लेकिन उसे उन चोटों से ज्यादा ऊपर पहुंचने की जल्दी थी। ऊपर चढ़ते वक्त शीतल का हाथ अचानक एक लॉक से छूट गया, क्योंकि लॉक ही उखड़ गया। शीतल का बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे गिरने लगी। वहां खड़े लोग तो चीख पड़े, नहीं, पर शीतल ने खुद पर संतुलन बनाया और दूसरे लॉक के सहारे फिर ऊपर चढ़ने लगी। और उधर ऊपर की तरफ बच्ची अपनी माँ तक पहुंचने के लिए नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ युवराज गाड़ियों के शोर से परेशान, जो कि वहां कहीं थी ही नहीं। वो तो सिर्फ उसके मानसिक दौरे थे जो उसे पड़ रहे थे। लेकिन अब बच्ची के सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार बच्ची ने नीचे छलांग लगा दी। नीचे खड़े सारे लोगों की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सब चीख पड़े, नहीं। पर सही मौके पर शीतल ने बच्ची का हाथ थाम लिया। नीचे खड़े लोग जो ऊपर नजरें उठाकर देखने लगे, तो उनकी सांसों में सांस आई, क्योंकि शीतल ने बच्ची को धीरे से अपनी तरफ खींच लिया और गले लगा लिया। बच्ची भी काफी सहमी डरी सी थी, लेकिन शीतल ने एक मुसीबत टाली तो दूसरी उसके गले पड़ गई। उधर युवराज अपने मानसिक दौरे से परेशान अपना संतुलन खो बैठा और छत से नीचे गिरने लगा। शीतल ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, पर अब काफी देर हो चुकी थी। युवराज गिरते हुए एक बालकनी पर उसका एक हाथ अटक गया। नीचे एक पोस्टर में उसका हाथ जा फंसा और दूसरे हाथ से उसने पोस्टर पकड़ लिया। शीतल छत से भागी बच्ची को अपने साथ लेकर, क्योंकि युवराज चौथे फ्लोर के पोस्टर पर अटका था। शीतल चौथे फ्लोर के लिए जाने के लिए निकली, लेकिन छत के दरवाजे पर तो ताला लगा था। अब शीतल असमंजस में पड़ गई, नीचे जाए तो जाए कैसे। उसकी गोद में बच्ची भी बहुत जोरों से रो रही थी। बच्ची को उसकी माँ के पास जाना था, तो शीतल ने बच्ची को वहीं नीचे उतारा और पास में ही कुछ ढूंढने लगी। पत्थर जैसा कुछ तो उसे मिला नहीं, बस एक लोहे की रॉड मिल गई। उसने सोचा इसे काम चला लो और ताले पर 2-4 बार वार किया, पर ताला बहुत सख्त था, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर शीतल कहाँ रुकने वाली थी। उसने ताले की बैंड बजा दी। बेचारे ताले को भी अपना दम तोड़ना पड़ा। ताले के खुलते ही शीतल ने बाहर खड़े वार्ड बॉय को बच्ची देते हुए उसकी माँ तक पहुंचाने को कहा और खुद युवराज को बचाने चली गई। इस बार वह अकेली नहीं थी, वार्ड बॉय भी उसके साथ थे। पर वार्ड बॉय को अपने पास आता देख युवराज जोर जोर से चिल्लाने लगा, दूर रहो मुझसे, वरना मैं छोड़ दूंगा। तुम लोग मुझे मारने आ रहे हो ना, मैं छोड़ दूंगा। शीतल ने अपना सिर पीट लिया कि आज किसका चेहरा देखकर वो घर से निकली थी कि उसके साथ ऐसे ऐसे नमूने पड़ गए। शीतल ने सारे वार्ड बॉय को पीछे जाने को कहा और खुद आ गई। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए युवराज को प्यार से कहा, देखो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, मेरा हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। युवराज ने कहा, नहीं आना, तुम कार से कुचलकर मुझे मार दोगी। तुम भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई हो, उन लोगों की तरह तुम भी मुझे मारोगी। युवराज की बातें सुनकर शीतल को गुस्सा आया और वह आसमान की तरफ देखकर भगवान से झगड़ने लगी, हे भगवान, मैंने आज अच्छे से आपकी पूजा नहीं की थी क्या, जो आपने मुझे आज बंदरिया की तरह पूरा नचाने का सोच लिया। कैसे कैसे आफत मेरे गले में डाल दी है, किस किस को बचाऊं समझ में नहीं आ रहा। आपसे तो मैं शाम को पूजा में झगड़ लूंगी, पहले इसको बचाती हूँ। फिर शीतल युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, देखो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे बदमाशियां नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मान लो और मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तो आपकी फ्रेंड हूं ना, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगी, ऊपर आ जाओ। युवराज ने कहा, पक्का प्रॉमिस। शीतल ने कहा, पक्के से भी ज्यादा पक्का वाला पक्का, ऊपर आ जाओ और मेरा हाथ पकड़ लो। फिर युवराज ने अपना एक हाथ शीतल की तरफ बढ़ाया, पर शीतल उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि पोस्टर बालकनी से काफी नीचे लगा हुआ था। तो शीतल बालकनी के बॉर्डर के इस पार आ गई। एक हाथ से बॉर्डर पकड़कर वो दूसरे हाथ से युवराज तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। पर जैसे ही शीतल ने युवराज का हाथ थामना चाहा, युवराज ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोला, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो,
अगर मैंने अपना हाथ दिया तो तुम मुझे नीचे गिरा दोगी। शीतल ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एक दोस्त की बात नहीं मानोगे। मेरा हाथ पकड़ लो, ऊपर आ जाओ। गिर जाओगे तो चोट आएगी। प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो, अच्छे बच्चे हो ना, बात नहीं मानोगे मेरी। युवराज ने कहा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, अभी ऊपर आता हूँ, कहते हुए अपना हाथ ऊपर बढ़ाने लगा। इस बार शीतल ने बिना देर किए उसका हाथ जल्दी से पकड़ लिया और युवराज को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगी। युवराज काफी हद तक ऊपर आ चुका था तो शीतल ने वार्ड बॉय को इशारा किया कि वह जल्दी से आकर युवराज को पकड़ ले। वार्ड बॉय आगे आए, युवराज को पकड़ लिया। शीतल ने कहा कि इन्हें ऊपर खींच लो। सारे वार्ड बॉय जुड़ गए युवराज को ऊपर खींचने में। शीतल भी उनकी मदद करने लगी, पर शीतल जब युवराज की मदद कर रही थी तब उसका खुद पर से ही ध्यान हट गया। उसके बीच शीतल का हाथ लोहे की रॉड से छूट गया जिसके सहारे शीतल खड़ी थी और शीतल नीचे गिरने लगी। शीतल का हाथ लोहे के पाइप से जैसे ही छूटा वह बहुत तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगी। ऊपर खड़े वार्ड बॉय ने शीतल का हाथ थामने की कोशिश की, पर अब शीतल उनसे काफी दूर जा चुकी थी। शीतल को नीचे गिरता देख युवराज बहुत जोर से चीख पड़ा। नहीं, वहां खड़े लोगों की धड़कन भी रुक सी गई। पर शीतल नीचे जमीन पर गिरती उससे पहले ही रेस्क्यू टीम ने एयर बलून नीचे लगा दिया, जिससे शीतल एयर बलून के ऊपर गिरी और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और उसे सही सलामत रेस्क्यू टीम ने नीचे जमीन पर उतार दिया। उसके नीचे उतरते ही उसके पापा व्हीलचेयर घुमाते हुए उसके पास पहुंचे और उसे झकझोरते हुए डांटा, शीतल बेटा, क्या करने जा रही थी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जरूरत थी उतनी ऊपर से उन लोगों की मदद करने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? रोज रोज नए नए आतंक करती हो। लोगों की मदद करने के लिए खुद की जान खतरे में डालकर क्या मिलता है तुम्हें? तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम 4 माले ऊपर से नीचे जमीन में गिरने वाली थी तो क्या बीतेगी उन पर? घर पहुंचो, सबक सिखाएंगी वो तुम्हें। शीतल बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपने पापा के पैरों के पास बैठ जाती है और उनसे कहती है कि पापा, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मुझे भला क्या होगा? मेरे सर पर तो आपके आशीर्वाद का हाथ है और माँ की लाड का। आप मेरी चिंता मत करिए, भगवान मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और एक बात, इतनी जल्दी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अभी तो बहुत परेशान करूंगी आप दोनों को, इसलिए ऐसा कुछ सोचना बंद करें और चलो, आपकी दवा का टाइम हो गया है। शीतल अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी तो पीछे से उस बच्चे की माँ, जिसे शीतल ने बचाया था, उन्होंने शीतल को अपनी बच्ची को बचाने के लिए बहुत दुआएं दी, बहुत शुक्रगुजार हुई। तो शीतल ने उन्हें डांटते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलतियों को सुधारें। क्या जरूरत थी बच्ची को इस तरह छोड़ने की? भगवान की मेहरबानी से वो बच गई, अगर उसे कुछ हो जाता तो? बच्ची की माँ ने कहा, नहीं, मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, मैं तो उसे हॉस्पिटल इलाज कराने लाई थी। उसे 2 दिन से बहुत तेज बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया था जिससे वह बेहोश थी और मैं अपने बड़े बेटे को उसके पास छोड़कर दवा लेने चली गई थी। उसी बीच न जाने किसने मेरे बेटे को बहाने से वहां से हटाया और मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। कब से मैं उसे ढूंढ रही थी, पता नहीं किसने किया ऐसा। शीतल को इस बात पर बहुत अचरज हुआ, पर शीतल वहां से चली गई क्योंकि उसे अपने पापा को इंजेक्शन लगाना था। शीतल ने अपने पिता को पहले इंजेक्शन लगाया, बाद में युवराज को। 2 दिन बाद, आज संडे है, शीतल अपने पिता को हॉस्पिटल से घर ले आई है, एक दिन की छुट्टी पर। वो अपने पिता को मरीजों वाली जिंदगी जीते नहीं देख सकती, इसलिए एक दिन की आजादी देती है उन्हें। उनके लिए किचन में अकेली अपने मम्मी पापा के पसंद का खाना बनाती है। शीतल के पिता को मिर्च मसाले वाली खाने की चीजें खाने से मनाही है और शीतल की माँ नमक मिर्च वाली चीजें ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए शीतल आज उन लोगों के लिए कुछ खास चीजें बनाने वाली है, जैसे कि माँ के लिए पनीर बिरयानी और पापा के लिए पनीर पुलाव, जो कि उन दोनों को बहुत पसंद है। और मीठे में अपने मम्मी पापा का फेवरेट संडे स्पेशल केक लेकर शीतल डाइनिंग टेबल के पास जाती है, जहाँ उसके मम्मी पापा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे खाना खाने के लिए। शीतल की माँ सुजाता कहती है, अरे कितना इंतजार करवाएगी, भूख से सारे चूहे मर जाएंगे तब खाना देगी क्या? कह रही थी मैं कि मैं भी बनाने में मदद करती हूँ, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ सुनना है। शीतल के पिता ने सुजाता से कहा, रुक जाओ ना, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, लगा ही तो रही है मेरी बेटी खाना।
शीतल ने टेबल पर खाना रखते हुए कहा, अब इंतजार का टाइम खत्म। आप दोनों की पसंद का सारा खाना आज आप लोग मेरे हाथों से खाएंगे, तो अपने हाथ पीछे कर लो। इतना कहकर शीतल एक प्लेट पर 2 अलग अलग चीजें सजाती है और एक साइड पर बिरयानी और एक साइड पर पुलाव दोनों को लेकर डाइनिंग टेबल पर ऊपर अपने मम्मी पापा के सामने बैठ जाती है और उन्हें खिलाना शुरू कर देती है। शीतल के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम भी तो खाओ, हम खा लेंगे। शीतल कहती है कि मेरे खिलाने से तकलीफ है आपको? आज कितने दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली है, मैं रात तक भी आप लोगों को आराम से खाना खिला सकती हूँ। कल से मेरा ओवरनाइट वाला काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर 1 महीने में ना रात में घर में रहूंगी और ना ही दिन में, इसलिए मैं आज आप दोनों को पेट भर के अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। शीतल अपने पिता को एक निवाला और माँ को भी एक निवाला खिलाती है। उसके पिता कहते हैं, वाह क्या बनाया है तुमने मेरा पुलाव, बहुत ही स्वादिष्ट है। शीतल हंसती हुई कहती है कि पापा, मैंने पुलाव चावल का बनाया है, आपका नहीं। शीतल की माँ कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, आपका तो नहीं बनाया है इसने पुलाव, इसने तो मेरी बिरयानी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनाई है। शीतल फिर कहती है, ओहो, मैंने आप दोनों को नहीं बनाया, आप दोनों के लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। इस बात पर शीतल के माता पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं, साथ ही शीतल भी। शीतल अपने माता पिता के साथ बैठकर प्रेम से खाना खा रही थी, तभी गेट पर किसी की दस्तक हुई। बाहर गेट में कोई खटखटा रहा था, जिसे सुनकर शीतल की माँ ने कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी दरवाजे में कौन है देख कर आती हूँ। शीतल ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, नहीं माँ, आप बैठकर पापा के साथ खाइए, मैं देखती हूँ गेट पर कौन आया है। इतनी रात को कौन आया, बेवजह परेशान कर दिया, चैन से खाने भी नहीं देते लोग। शीतल चिढ़ती हुई गेट की तरफ गई। उसने गेट खोला तो गेट के सामने कोई नहीं था। उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई तो आसपास के लोग ही बाहर दिखे और कोई नहीं। शीतल ने 2 बार आवाज भी लगाई, कौन है जिसने दरवाजा खटखटाया था। उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन शीतल के पैरों के नीचे उसे कुछ कागज जैसा महसूस हुआ। उसने पैर उठाकर देखा तो नीचे एक लिफाफा पड़ा था। शीतल ने लिफाफा उठाया और दरवाजा बंद कर अपने मम्मी पापा के पास वापस चली आई और लिफाफा टेबल पर रखकर उनके साथ वापस खाना खाने लगी। शीतल की माँ ने पूछा, कौन था शीतल? शीतल ने कहा, कोई नहीं, ऐसे ही किसी को मजाक सूझ रहा होगा, बस ये लिफाफा पड़ा था, शायद बिजली का बिल होगा, आप लोग खाना खाइए। फिर शीतल अपने मम्मी पापा को खाना खिलाकर थोड़ी उनकी सेवा करती है और उन्हें उनके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में सोने जाती है। लेकिन रूम में जाते ही उसे याद आता है कि उसने डाइनिंग टेबल पर एक लिफाफा छोड़ा है। आखिर क्या है उस लिफाफे में? वह लिफाफा लेकर अपने कमरे में चली जाती है और बेड में लेटकर लिफाफा खोलती है। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं लिखा था, ना ही कोई ऐसी चीज जिसे पता चले कि ये लिफाफा किसने रखा होगा। शीतल ने लिफाफे के अंदर वाले कागज को निकाला तो उसमें लिखा था कि शीतल, तुम गलत रास्ते पर चल रही हो, हम लोगों से उलझने की गलती मत करो, तुम बार बार हमारे रास्ते पर रुकावट बन रही हो, यह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे रास्ते पर टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तुम्हारे शुभचिंतक। शीतल लेटर पढ़कर काफी घबरा गई थी। उसके माथे से पसीना निकल आया था, सांसें उसकी ऊपर नीचे होने लगी थी कि ऐसे आखिर कौन है जिसने उसे ऐसे धमकी भरा लेटर लिखा है, और क्यों, किस रास्ते पर जा रही है वो? उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेटर लिखने वाला अंजाम के बारे में बात कर रहा है। इस बारे में सोच कर शीतल उलझी पड़ी थी। उसी वक्त उसकी माँ वहां आ गई। शीतल अपनी माँ को देखते हुए लेटर बेड के नीचे छुपा देती है और अपने माथे का पसीना पोंछने लगती है। शीतल की माँ शीतल की जल्दबाजी भांपते हुए कहती है, क्यों शीतल, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो बेटा, कुछ हुआ है? शीतल मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है दिन भर की, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो मैं सोने के लिए छोड़ आई थी ना, फिर आप यहाँ क्यों आई? शीतल की माँ ने कहा, अरे बुद्धू, मेरी लाडो जाग रही है तो मैं कैसे सो जाऊं? ऐसा कभी हुआ है? तू कभी बिना मेरे गोद में सर रखे सोई है? इसलिए मुझे तेरी चिंता हो रही थी। तेरे पापा तो कब के सो गए और मैं आई हूँ तुझे सुलाने। शीतल बहाना करती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं खुद भी सो सकती हूँ, अभी आप जाइए,
मुझे मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करनी है, इसलिए मैं अभी नहीं सोऊंगी। और आपको तो पता है ना, मेरा एग्जाम भी चल रहा है। अगर इस एग्जाम में पास हुई तो उसके बाद मुझे हार्ट सर्जन टीम कैंप में जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद ही तो मैं बेस्ट हार्ट सर्जन बन पाऊंगी, इसलिए उसकी तैयारी करनी है। अगर इस एग्जाम में पास हो गई तो टीम के साथ रूस जाने का मौका मिलेगा। वहां जाऊंगी तभी तो एक बेस्ट डॉक्टर बन के आऊंगी। इसलिए अब मुझे आप काम करने दीजिए और आप सो जाइए। गुड नाइट माय क्यूट मम्मा। इतना कहकर शीतल अपने बिस्तर पर रखी फाइल उठा लेती है तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, तुझे मेरी गोद में नहीं सोना तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सो जा। मैं कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ, बहुत देर हो गई है। कहकर शीतल की माँ कमरे की लाइट बंद कर बाहर चली जाती है और शीतल लेट जाती है। उनके जाते ही शीतल तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाती है और उस कागज को वापस निकालकर उसमें लिखा दोबारा पढ़ने लगती है और वापस बेड पर लेटकर करवटें बदलते हुए सोचती रहती है कि आखिर किसने ऐसा लिखा है, कौन कर रहा है मेरा पीछा, मैंने आखिर क्या गलत किया है, किस रास्ते पर जा रही हूँ मैं। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। तभी उसकी नजर अपने कमरे की खिड़की पर गई, जिस पर किसी इंसान की परछाई दिख रही थी। उसने ध्यान से देखना चाहा तो खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। शीतल धीरे से अपने बेड से उठी और खिड़की की तरफ जाने लगी। जाते हुए शीतल ने अपनी सुरक्षा के लिए बेड के पास रखे हुए एक वास्को को उठा लिया, ताकि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति रहे तो उससे खुद की रक्षा कर सके। खिड़की के बाहर खड़ा व्यक्ति बार बार अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए बाहर से कुछ अंदर साफ नहीं दिख रहा था, पर शीतल बाहर की चीजें साफ साफ देख पा रही थी। खिड़की पर कोई नकाबपोश खड़ा था, जिसने अपने चेहरे पर काले रंग के नकाब पहन रखे थे। शीतल मन ही मन सोच रही थी कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं जिसने मुझे धमकी दी है लेटर में लिखकर। आखिर कौन है ये, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। शीतल दबे कदमों से खिड़की की तरफ जा रही थी देखने कि आखिर कौन बहरूपिया है खिड़की के उस पार। और शीतल मन ही मन सोच रही थी, अगर कोई मजाक कर रहा है तो मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन अगर कोई जानबूझकर परेशान कर रहा है तो उसकी आज मैं जमकर धुलाई करूंगी और बाद में उसका ट्रीटमेंट। अगर ये लेटर लिखने वाला हुआ तो उसे छोड़ूंगी नहीं। शीतल को धमकी देने की कोशिश की, इसे पता चलेगा कि शीतल से उलझना कितना खतरनाक होता है। सोचते हुए शीतल खिड़की की तरफ बढ़ रही थी, हाथ में वॉश को मरोड़ते हुए। लेकिन शीतल खिड़की खोल पाती उससे पहले उसकी माँ सामने का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर नकाबपोश वहां से भाग निकला। शीतल ने फटाक से खिड़की खोला तो वह नकाबपोश काफी दूर भाग चुका था। आखिर कौन है वो नकाबपोश और शीतल से क्या चाहता है, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। कहानी का दूसरा भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।